नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी न्यूज चैनल। आज जो है संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा के पूरे भारत देश में एक दिवसीय सहारा के भुगतान के लेके एक दिवसीय भूख हड़ताल है। उसी क्रम में अभी हम पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के जिलाधिकारी के धरना स्थल के पास। आइए लोगों से बातें करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कारण है, क्या विषय है, सब बातें करने का कोशिश करते हैं। एक और बंधु है, उनसे बात करते हैं। जी बताया जाए, आज के ये मतलब जो धरना प्रदर्शन कई एक बार से चला जा रहा है, कई एक बार बहुत कुछ हुआ, लेकिन यहाँ की सरकार सुनने के तैयार है ना, आपकी बातें सुनने के तैयार है। क्या कहना चाह रहे हैं इस पर आप? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कहना चाहें कि ये जो धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से एक अनमैच्योर्ड और परिपक्व सरकार के निर्णय का प्रतिफल है। क्योंकि अगर परिपक्व ढंग से अगर इसका निर्णय लिया गया रहता तो आज धरना प्रदर्शन करने की स्थिति नहीं बनती। आज धरना प्रदर्शन आधा अधूरा, किसी को बचाने, किसी को फंसाने, किसी को बचाने, इसी सब चक्कर में लगकर तब ये धरना प्रदर्शन की स्थिति बन गई है। जहाँ तक सहारा की बात है तो सहारा बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हमको लग रहा है कि सहारा की लालच जो है सरकार के द्वारा ही देने के बाद सहारा में लालच बढ़ गया। नहीं तो पहले तो बहुत ठीक ठाक था। हमको लगा कि नई सरकार जो आई है इसको अपने गोद में बैठाकर इसको गलत करने के लिए, इसको जालसाजी करने के लिए बढ़ावा दे रही है। तब जाके बोला 5,000 करोड़ दिलवा देंगे, आप ये कीजिए। सब कुछ का ऐसा पोर्टल जिस पर कि अपने मन से लिखना है और अपने से मिटाना है, अपने से लिखना है, अपने से मिटाना है। इसका ना कोई पूछताछ करने वाला है, ना कोई क्रॉस उसका वेरिफिकेशन करने वाला है, ना उसका कहीं कोई क्लेम है। ये पोर्टल की तो बातें नहीं समझ में आ रही कि पोर्टल किस व्यू से। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर आज 13 करोड़ जनताओं की बात है, उसका एक नोटिफिकेशन नहीं आया है। किसी प्रिंट मीडिया में नहीं, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं, किसी में नहीं आया है। ये नोटिफिकेशन नहीं आना क्या चीज बताता है, क्या दर्शाता है? निश्चित तौर पर यह दिखलाता है कि इसके मिली भगत की चोरी छिपे करने की एक नियत से किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का घोर विरोध करते हैं और सबको करना भी चाहिए। पोर्टल और सीआरसी इसको हम लोग कहते हैं। सीआरसी भी मैंने खेल रही सरकार के साथ। जब से ये अमित शाह इसके मंत्री बने हैं तब से तो और लेकर डूब गए। जो भी कुछ आशा था उस सारे जमाकर्ताओं की निराशा में बदल गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। देखिए, अगर पोर्टल से सभी आदमी को, सभी निवेशकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ताओं का अगर न्याय नहीं मिला तो 2024 में मतदान केंद्र सरकार के खिलाफ में हर कोई बच्चा करेगा। ये बात लिख लीजिएगा। वो गलतफहमी में बैठे हुए हैं और हमेशा पाप का पतन होता है। ये घूसखोरी करके जो अमित शाह किए हैं, इसका पतन 2024 में का हो जाएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना विराम देता हूँ। सुना इनका कि मतलब जो पोर्टल दिए उनका कोई महत्व नहीं है। जब तक पैसे का भुगतान नहीं होगा 2024 में वर्तमान सरकार को मतदान नहीं होगा। आइए एक और जमाकर्ता बंधु हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताया जाए, आज जो यहाँ धरना दिया जा रहा है, एक दिवसीय भूख हड़ताल दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? मतलब केंद्र सरकार, बिहार सरकार को क्या कहना है? हम सरकार को क्या कहें? सरकार लोग कहता है कि कोई हम चौकीदार हैं, कोई कहता है कि हम मुख्यमंत्री होने के बाद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कोई नेता कहता है कि हम यहाँ के नगर पालिका के नगर मेयर बनने का है, कोई वार्ड पार्षद के लिए। सब लोग अपनी अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो जमा करता है, जिसका नाम सहारा इंडिया था, उसमें लोगों ने अपने घर से मजदूरी करने वाले, एक सब्जी बेचने वाले, एक पान बेचने वाले, एक भीख मांगने वाले लोग, उन्होंने जमा किया। लेकिन उसकी स्थिति ये है कि इसके पक्ष में लोग नहीं बोल रहे हैं। कोई कहता है कि हम चौकीदार हो गए, कोई कहता है कि हम मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। अभी हमने एक पोस्टर देखा है, यही दीवार पे है कि देवीलाल जी सबसे हैं, खड़े हैं। ये जो स्थिति है, क्या करना है भाई? कोई है, कोई सुनने वाला है? यहाँ का वार्ड पार्षद, यहाँ का विधायक, यहाँ का मेयर, यहाँ के डीएम साहब, किन्हीं का ध्यान है कि हाँ यहाँ की गरीब जनता का पैसा सहारा इंडिया में जमा है? कोई बताने के लिए तैयार हो जाए। कोई भी एक भी पर्सन, वार्ड पार्षद से लेकर के मुखिया से लेकर के कोई भी इनके साथ खड़े हों,
उन लोगों की अपनी रोजी रोटी सेकने में तैयार है। सहारा इंडिया का कौन देखने के लिए तैयार है? कोई कहने के लिए। जिस समय एक समय रहता था कि जितने नेता थे वो सुब्रत राय जी के साथ अपना तस्वीर खिंचाने के लिए ललायित होते थे कि मेरा तस्वीर उनके साथ हो जाए, लेकिन आज के डेट में वही सुब्रत राय के साथ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि गरीबों का पैसा है आप लौटा दीजिए। है आज तक आपने सुना है किसी नेता के बीच में कि वो बोले हों कि हाँ? अमित शाह जी ने इधर एक अभियान चलाया लोगों को लुभाने के लिए। हमारे गृह मंत्रालय है, उनके पास अधिकार है, सब चीज़ है, लेकिन उन्होंने पोर्टल किया और पोर्टल का क्या निर्णय आ रहा है आप लोग के समक्ष, मीडिया के समक्ष मालूम है। तो इस संबंध में यही कहेंगे कि सब लोगों ने अपना अपना रोटी सेका है, जनता को बेवकूफ बनाया है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ कहने के लिए। सुना इन्होंने, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम समरेंद्र कुमार हुआ। हम इधर से क्रॉस कर रहे थे तो जमाकर्ता लोगों की भीड़ थी, हम रुक गए थे और देखें ये स्थिति है अपने देश की कि सारे लोग, कोई कहे चौकीदार हैं, कोई कहे कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कोई कहे कि इंडिया समूह बनाएंगे और सहारा इंडिया के प्रति कुछ नहीं है। सुना आपने, इनका कहना है कि सब लोग अपना अपना गाना गा रहे हैं कि हम चौकीदार हैं, हम ये हैं, और लेकिन सहारा इंडिया जो पूरे भारत में एक चर्चित नाम है, उनके खिलाफ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जनता मर रहा हो, कुछ हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। आइए एक और जमाकर्ता बंधु है, उनसे भी बात करते हैं। जी बताया जाए, सहारा में आपका क्या भुगतान है, क्या है, किस कारण यहाँ बैठे हुए हैं आप? सहारा में मेरा भुगतान बहुत लंबा है, बताते हुए भी लगता है क्या है। सहारा इंडिया में कहा गया कि पोर्टल भरने के 45 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। सहारा इंडिया पोर्टल एक छलावा है, लोग भर करके इंतजार कर रहा है। कभी उसका डिफिशियंसी लिख करके कोई मैसेज आ जाता है, कभी अंडर प्रोसेस लिख करके कोई मैसेज आ जाता है। आखिर एक पोर्टल भरने वाले को क्या मालूम है वो शिकायत कहाँ करने जाएगा? ये ऑफिस तो है नहीं कि सर हमारा किस कारण से रिजेक्ट हुआ, कौन सा पेपर हमको देना है, दिखाना है। ये हम कब तक आदमी कहाँ कहाँ दौड़ता रहेगा। हम जमा तो किए सहारा इंडिया में, लेकिन अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च कर दिया। पोर्टल से तो अच्छा था, ऑफिस से वो पेमेंट करते, अकाउंट में ही पैसा जाता, अकाउंट नंबर मांगते, उसके मैच्योरिटी में अकाउंट नंबर का प्रोसेस लिखा जाता है, उसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इतना लोग को आधार लिंक कराओ, पैन लिंक कराओ, इस नाम से पैसा से लूटा जाता है। पोर्टल भरने के नाम पर पैसा से लूटा जा रहा है। और पेमेंट 10,000 बोला गया है, 10,000 का एक आदमी अभी तक मुजफ्फरपुर शहर में हम लोग को देखने को नहीं मिला है कि एक भी आदमी का पैसा आया हो। जिससे ही पूछा जाता है सब बोलता है मेरा अंडर प्रोसेस है, रिजेक्शन में है। ये क्या है? एक छलावा है। बस वही अपना वोट का इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह वोट का समय आ जाए, हम उसके बाद उसका अंडर प्रोसेस लिख करके उसको वोट में ले लेंगे। तो अब तो यही इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि इस छलावे वाले सरकार को ही बदल दे, उसके बाद ही पेमेंट हो तो हो। जब हम मर रहे हैं तो तुम भी मरो, इससे ज़्यादा हम क्या बोलेंगे। मतलब इनका भी कहना है कि पोर्टल एक छलावा है और आने वाले 2024 में जो इस छलावे का हम लोग जवाब देंगे।